नमस्ते। तो आज का टॉपिक है वास्तुशास्त्र और सुपरनैचुरल चीज़ें उसके साथ अटैच। इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में एक सेक्शन डाला था और उसके बाद बहुत सारे मेल्स आए हैं जीमेल पे ये बोलने के लिए कि हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा और डिटेल में गुरु दीदी एक्सप्लेन करें। तो इसलिए जो है ये टॉपिक मैं आज बना रही हूँ, जल्दी से ही बना रही हूँ। तो देखो शुरू करते हैं इसको जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करें। देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे आजकल एक वास्तु का एक ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड इन द सेंस, देखो ये हमारी बहुत एंशिएंट साइंस है, ओके लेकिन ये बहुत पहले पीछे छूट गई थी। फॉरेन कंट्रीज़ ने, बाहर की कंट्रीज़ ने इसको अपनाया, लेकिन हमने इसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब लोग इसको समझने लगे हैं कि डायरेक्शंस का, दिशाओं का क्या महत्व है और दोबारा से ये चीज़ जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ है ना, कि जैसे मैंने अभी अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो केतु का साल है 2023, इसमें कई नए एस्ट्रोलॉजर्स, कई नए वास्तु के लोग, कई नए टैरो कार्ड के लोग, कई नए तंत्र में लोग जो इंस्टेंटली आ गए हैं, ओके, क्योंकि उनको एक हॉबी है कि उनको ये करना था और ये साल ऐसा है केतु का, तो ये एनर्जीज प्रेवलेंट रहेंगी, ओके। तो ये एक तरीके से टॉप मोस्ट उसमें आ रखा है भी, एस्ट्रोलॉजी ये वो सब कोई करना चाहता है। तो छोटे छोटे कोर्सेज 2 महीने 3 महीने के करके लोग आचार्य बन रहे हैं, लोग वास्तु कंसल्टेंट्स बन रहे हैं, लोग इवन तंत्र के उसमें आ रहे हैं। तो ये जो आधा अधूरा इंस्टेंट 2 मिनट का नूडल जैसे बनता है, मैगी नूडल, इस तरीके की जो मैं सबके लिए नहीं कह रही कि सब लोग जो हैं वो ख़राब है, नहीं। एंड लेकिन टॉकिंग की आजकल ना ये एक जो सीरियसनेस होती है, एक डिग्निफाइड चीज़ होती है कि हर चीज़ को सीखने में थोड़ा समय लगता है। उसके मतलब कितने केसेस आप फ्री में करते हैं अपनी प्रैक्टिस के, उसमें आप किसी सीनियर के साथ लगते हैं, एज जैसे हम इंटर्न कहते हैं, ऐसे आप ऐसे इंटर्न की तरह पहले लगते हैं। कितने कम से कम आप 500,000 केसेस उनके साथ सॉल्व करते हैं उनके उसमें। आजकल मैं देख रही हूँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सीधा कोर्स किया, सीधा अपना वेबसाइट बनाया, इंस्टा पेज डाला, फेसबुक में एड्स डाली और शुरू हो गए कंसल्टेंसी देने के लिए। अभी क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है? देखो मैं तो जो बोलती हूँ साफ बोलती हूँ। अच्छा लगता है कई लोगों को जो समझ जाते हैं, बुरा भी लगता है कई लोगों को, समझ भी नहीं आता कई लोगों को, जब उनके मन की बात नहीं मैं करती हूँ। लेकिन मेरा काम यहाँ किसी की मन की बात करना नहीं है, लेकिन जो सच है और जो सही है उसको मेंशन करना है, ताकि ऑडियंस और तुम सब लोग जो हो, मैं चाहती हूँ कि एजुकेट हो इस चीज़ के बारे में कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। खुद भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा इंस्टेंट वो जो चीज़ तो मत देखो। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि तुमने किसी वास्तु कंसल्टेंट को कांटेक्ट किया भी, वो आएंगे, दिशाएं देखेंगे, बता देंगे अच्छा ये दिशा में ऐसा होना चाहिए, उस दिशा में ऐसा होना चाहिए, ये वो सब जो है, ठीक है उतने तक मैं कहती हूँ। फिर भी तब तक ठीक है, अगर कंसल्टेंट अच्छा है तो वास्तु जानता है, डिटेल में जानता है। देखो वो इंस्टेंट वाली चीज़ हुई, नए नए लड़के हुए, नई नई लड़कियाँ हुई, तो फिर कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा। उतना तो तुमको इंटरनेट से भी पता चल जाएगा कौन सी डायरेक्शन में कौन सा क्या होना है। आजकल तो इंटरनेट ने बहुत कुछ दे रखा है। वो अलग बात है कि इंटरनेट पे भी सारी चीज़ें जो हैं उस पर बिलीव मत कर लिया करो, क्योंकि कई लोग सिर्फ कंटेंट राइटिंग के नाम पर चीज़ें लिख देते हैं, इधर उधर से खोज के ये बुक पकड़ी, दूसरी बुक पकड़ी, तीसरी बुक पकड़ी, एक साथ मिला के एक कंटेंट बनाया, अपने पैसे कमाए और चले गए। और तुम वहाँ हो वास्तु, व्हाट टू डू विद वास्तु, व्हाट टू डू विद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और सब तुम वो चीज़ पढ़ रहे हो, ओके। सो कौन से रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहले तो उस रिसोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करो तुम, इससे पहले किसी को तुम कॉन्टैक्ट करो, उसका एक्सपीरियंस देखो, उसका और काम देखो, ओके। मार्केटिंग स्किल्स मत देखो, नॉलेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ओके क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये ट्रेंड में चल रही है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। और कई लोग इसका भुगतान कर चुके हैं, कई लोग जिन्होंने इस तरीके से लोगों को कांटेक्ट किया है, आज वो आके हमको ही बोल रहे हैं कि गुरु दीदी हमने बहुत, एक तो कम पैसे में काम कर रहे थे, हमने वो लालच करा कि हमें कम पैसे देने हैं, प्लस जो है इनका टॉप में आ रहा था तो हम चले गए, ये वो सब करके। तो थोड़ा सावधान रहना इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, नॉलेजेबल इंसान हो, नया इंसान हो तो चलेगा, लेकिन नए इंसान के चक्कर में सिर्फ मार्केटिंग गिमिक में आके नॉलेज उतनी नहीं है तो तुम्हारा ही नुकसान है, ओके। तो केयरफुल रहना उस चीज़ से। तो वो डायरेक्शंस चेक कर लेंगे वास्तु वाले, लेकिन हर कोई वास्तुशास्त्र पढ़ने वाला इंसान या कोर्स करने वाला इंसान, तुम्हारे घर में अगर कोई उससे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो रही है, डायरेक्शंस तो चलो ठीक कर ली, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि तुम्हारे घर में कोई सुपर नेचुरल चीज़ जो है वो वास करती है, वो रहती है,
वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे रहती है, और उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उसके लिए चाहिए सिक्स सेंस, उसके लिए चाहिए बहुत अलग चीज़ें, एक अलग सेंस चाहिए, एक अलग फ्रीक्वेंसी को समझने का एस्पेक्ट चाहिए, समझे? वो कौन समझेगा? या तो कोई स्पिरिचुअल हीलर या कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट। अब ये मैं नहीं कह रही कि तांत्रिक के पास चले जाओ, तांत्रिकों से तो तुम दूर ही रहो, क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसे तांत्रिक हैं जो भले के लिए काम करते हैं, मोस्टली सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। और तुम्हारे साथ, तुम तांत्रिक के पास गए नहीं, तुम्हारे ऊपर कुछ है या नहीं है, कुछ और लगा के तुम्हारे पे ज़रूर भेज देंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बी वेरी केयरफुल, तांत्रिकों के पास मत जाओ, अपने को तुम तबाह कर लोगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखें। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि किसी भी इंसान को जो ओकल्ट साइंसेस को समझता हो, सुपरनैचुरल साइंसेस को समझते हो, ऐसे ही इंसान को ही तुम कांटेक्ट करना, ऐसे ही इंसान के पास तुम जाके ये बात करना। वो जब तुम्हारे घर में आएंगे या तुम्हारी फोटोज़ मंगवाएंगे घर के, जैसे भी उनका जो प्रोसेस है डिस्टेंट हीलिंग का या डायरेक्ट साइट विजिट करने का, उनको तुरंत सेंस हो जाएगा जब तुम्हारे वो घर में आएंगे, समझ रहे हो, कि यहाँ कोई और सुपरनैचुरल नेगेटिव एनर्जी रहती है। और जब वो उसका निवारण करेंगे ना, तो तभी तुम्हारी वो अगर डायरेक्शंस अगर सही में बता दी गई हैं तो वो काम करने लगेंगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है वो डिटेक्ट होगी। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं, देखो, जिसमें लोगों ने वास्तुशास्त्र लोगों को, कंसल्टेंट्स को कांटेक्ट किया है, बहुत पैसा भी अपना बहाया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक मैंने अपने किसी एक बुक में भी मेंशन करा है, कि जिसमें रॉयल फैमिली के एक उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल हो गए इस बात को, और वो अपने एक कुल देवी जी का मंदिर जो है वो बनवाना चाहते थे, एंड एट द सेम टाइम उससे पहले अपनी एक हवेली और बनवाना चाहते थे अपनी नई लैंड पे। लेकिन उस लैंड पे जब भी वो हवेली की कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गई थी, लेकिन वो कभी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन एरिया में, उस साइट एरिया में जो भी लेबर्स काम करने आते थे उनका एक्सीडेंट हो जाता था, हाथ टूट जाता था, कभी कोई लिफ्ट से गिर जाता था, वो जो कच्ची लिफ्ट ले जाते हैं ना, बनाते हैं जब कंस्ट्रक्शन होता है ऊपर ले जाने के लिए, उसमें से कोई गिर जाता था, या कभी जो JCBs होते हैं उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता था किसी का, कभी कोई मजदूर आ रहा है साइड पे तो वो गिर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो लेबर्स का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो समझ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है इस ज़मीन के चारों तरफ, कि हम कितनी बार कंस्ट्रक्शन, कितनी बार बंद हुई है फिर शुरू हुई है, बंद हुई है शुरू हुई है, और जो भी उसमें आता है उसका कोई नुकसान ही हो रहा है, फिजिकली नुकसान हो रहा है, उसको उसकी जान का खतरा हो रहा है। तो उन लोगों ने काम बंद कर दिया था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया था कि हम ये नहीं कर पाएंगे, आप पहले इस चीज़ का निवारण कराइए। तो फिर वो लोग ढूंढ रहे थे लोगों को कि जो इस चीज़ को आके डिटेक्ट कर सके, पता कर सके। सो दैट्स हाउ दे केम टू अस। एंड फिर हम जब हमने वो चीज़ देखी तो हमें यही पता चला कि वहाँ पे किसी का मर्डर हुआ था बहुत साल पहले, 30-40 साल पुरानी बात है, उनके एंसेस्टर्स के टाइम पे, कि यहाँ मर्डर हुआ था, और अभी भी जो है वो एनर्जी वहीं पे टहल रही है। और जब तक इसको नहीं डिफ्यूज़ किया जाएगा या इसको नहीं वहाँ से वो किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी, हम चाहे कितनी ही डायरेक्शंस को इधर से उधर कर लें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो फिर वो रेमेडी दी गई थी, वो किया था, एंड उसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली फाइन हुई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है। तो मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ ऐसा मत सोचो कि ये गांव में होगा या सिर्फ रॉयल फैमिलीज में, कोई नहीं, ये फ्लैट्स में भी हो रहा है, ये सोसाइटी के फ्लैट्स में भी हो रहा है। मैं तुम लोगों को ये बात बता दूं क्लियरली, यस, सोसाइटी के जो फ्लैट्स हैं उनमें भी, जैसे आजकल लोग रहते हैं ना, जो बच्चे आ जाते हैं काम करने के लिए कॉल सेंटर्स में या कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनीज में, दिल्ली NCR में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, क्या करते हैं वो लोग, एक सोसाइटी में फ्लैट ले लेते हैं, एक एक कमरा उसमें लेते हैं, पैसे कंट्रीब्यूट करके रहते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है काफ़ी सालों से। अब कोई लव की प्रॉब्लम हुई, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हुई, कोई वर्क प्रेशर हुआ, तो कई लोग आके सुसाइड कर रहे हैं। यस, ये सच बात है, कोई बात नहीं करेगा इस बारे में, यू नो, सोसाइटी वाले भी बात नहीं करेंगे, छुपाएंगे उस बात को, क्योंकि सोसाइटी की बेइज्जती है ना, उस फ्लैट के मालिक की वो है कि भाई जिंक्ड है ये फ्लैट का, क्या है ये वो, तो छुपाते हैं। लेकिन फिर पुलिस केस तो बनता ही है, पता तो चलता ही है, लेकिन जब कोई नया इंसान आता है उसको पता नहीं चलेगा। तो जब वो कई बार होता है, कोई फैमिली भी आके रहने लगती है उसके बाद, तो उनके जब किसी का ऐसा सुसाइड होता है कुछ, कई बार वो एनर्जी वहीं पे रह जाती है, उस जगह से अपने को रिलीज नहीं कर पाती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो जब भी कोई नया इंसान आता है तो वो उसको वेलकम नहीं करने देती है उस घर के अंदर, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन देती है, वो अपने साइंस देती है
कि निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ऐसा मत सोचो कि रूरल एरियाज़ में है, यहाँ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बिल्डर्स सस्ती लैंड्स लेते हैं कई बार, उसमें नीचे क्या है क्या नहीं है, यू नेवर नो। तो ये सब डिटेक्शंस करानी, मैं यहाँ तक बिल्डर्स को भी बोलती हूँ कि ऐसे काम मत करो, क्योंकि तुमने आज एक प्रोजेक्ट करा, वो प्रोजेक्ट बना, अगर उसकी ही कभी बैल्कनी ढह गई, कुछ ढह गया, तो तुम्हारा नाम खराब होगा। ऑलवेज से दिस, 2 पैसे ज़्यादा खर्च करके पहले ये डिटेक्शन करा लो, सबके लिए फ़ायदा रहेगा। फॉर यू ऑल्सो, अपने कर्माजी मत खराब करो और अपना भी नाम मत खराब करो। तो कहने का मतलब है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जब वास्तु कराना है तो सबसे पहले ये चेक करवाएं कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एनर्जी या एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना वास्तुशास्त्र काम नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शंस वाला काम। ठीक है ना? तो यही मैं बताना चाह रही थी, यही सेंस था इस वीडियो को बनाने का। और ये रियल स्टोरीज हैं जो मैंने तुमको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो इसको सीरियसली लेना, ठीक है? और इंस्टेंट चीज़ों से तो भागो, इंस्टेंट चीज़ों से दूर भागो भाई। इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी, इंस्टेंट टैरो, इंस्टेंट वास्तु, इंस्टेंट तंत्र, ये सब से भागो, क्योंकि ये तुम्हें डुबा ले जाएंगे और कुछ ना ले जाए तो भी। ठीक है? तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलूंगी। टिल देन गुड बाय एंड जय मां काली।